आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदा लोकाभिरामं श्रीरामं श्रीभूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। शंकरं शंकराचार्य शंकरं व्याधिनाशनम् शंकरं शत्रुसंहार शंकराय नमो नमः। उद्भवस्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा। शंकर भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हरि विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की जय, गुरु गोविंद महाराज की जय। जय जय श्री राधे हनुमान जी महाराज की जय। नैया भंवर में मैया पार लगाना ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर में मैया नैया भंवर में मैया पार लगाना ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। भगतों की बिगड़ी माँ पल में बनाती। भगतों के बिगड़े माँ पल में बनाते। भगतों की बिगड़ी माँ पल में बनाती। भगतों के बिगड़े माँ पल में बनाते। मैंने पुकारा मैया क्यों नहीं आती। मैंने पुकारा मैया क्यों नहीं आती हो। हमें भक्तों को कहीं हमें भगतों को कहीं भूल न जाना। ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। ओ रे वा मैया मोरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर में मैया नैया भंवर
मैया की लीला जग से ही जाने भोरे मगरे करे बाकी सवारी भूरे मगरे करे बाकी सवारी अमेरिकन में माँ का ठिकाना अरे ओरे वा मैया मोरे बिगड़ी बनाना ओरी मैया ओरी बिगड़ी बनाना नैया भवर में मैया नैया भवर में मैया पार लगाना ओरे वा मैया ओरी बिगड़ी बनाना ओरी मैया ओरी बिगड़ी बनाना नर्मदा मैया की जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम आदरणीय महानुभाव बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति प्रभु भक्ति परायण मेरे आराध्य ब्राह्मण देवता बालक बालिका, आज भगवती पुण्य सलीला रेवा नर्मदा के पावन चरण कमलों की कोटि कोटि वंदना करते हुए भगवान सिद्धनाथ रिद्धनाथ के पावन चरण कमलों में बैठ करके भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है, बड़ी अनुपम कृपा है कि 15वां वर्ष है। निरंतर प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष आंवला नवमी से पूर्णिमा कथा होती है, परंतु इस वर्ष हमें मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए जाना है। बड़ी कृपा की कई वर्षों से मां को अर्जी लगा रखी थी, मां एक बार परिक्रमा करने का अवसर प्रदान करो, और मां ने बड़ी अद्भुत कृपा की। जो ऐसा मंगलमय अवसर प्राप्त हो गया कि परिक्रमा जाने का अवसर मिला, और मां नर्मदा की परिक्रमा अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा, जन्म जन्मांतर का ताप पाप संताप, जन्म जन्मांतर के जितने भी दोष प्रायश्चित है वो सब मां नर्मदा की परिक्रमा से अपने आप दूर हो जाते हैं। वैसे तो पैदल परिक्रमा का विधान, लाखों लोग अमरकंटक से खंबात के खाड़ी तक उत्तर और दक्षिण दोनों तट पर पैदल मां नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे हैं, और पैदल यदि न चल पाए तो बस के द्वारा जो हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं 16 दिन की यात्रा, जो लोग भी चलना चाहो तो अभी जगह है। मां नर्मदा की परिक्रमा, घाट घाट पर स्नान, घाट घाट के दर्शन करना, ये बड़ी अद्भुत कृपा है। तो ये 15वां वर्ष सिसोदिया परिवार का ये सौभाग्य उदय हुआ है। क्या बोले अन्य कहीं कथा करें, भागवत करें, भंडारा करें, परंतु रेवा तट पर आकर के, नर्मदा किनारे आकर के जो जप किया जाए, नर्मदा किनारे जो दान किया जाए, नर्मदा किनारे जो भजन किया जाए, वो 1000 गुना फलदायी होता है। आप अपने घर में एक बार राम बोलोगे तो 1 राम का फल मिलेगा, और नर्मदा तट पे एक बार राम बोला तो 1000 राम का फल प्राप्त होगा। ये एक कथा 1000 कथा का पुण्य प्रदान करने वाली है, और ये दिव्य तपोभूमि है। यहाँ मां नर्मदा की नाभि है, जहाँ से हमने यात्रा आरंभ की, और यहाँ से अमरकंटक और खंबात की खाड़ी की दूरी बराबर है। भगवान सिद्धनाथ के शरण में बैठ करके ये मंगल कथा श्रीमद् भागवत क्या है, बोले समूचे ब्रह्मांड में जितने भी कर्म है, जितने भी व्रत है, जप है, तप है, नियम है, साधना है, स्वाध्याय है, वो सब स्वर्ग प्रदान करने वाले, धन वैभव प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, परंतु मोक्ष प्रदान करने वाला यदि कोई शाश्वत शास्त्र है तो वो है श्रीमद् भागवत पुराण। जितने भी हमारे पितृ हैं और गृहस्थी का
पहला धर्म है अपने पितरों का उद्धार करना, पितरों का कल्याण करना, क्योंकि पितरों की जब कृपा होगी, वो संतुष्ट होंगे, उनका कल्याण होगा, तब हमारे द्वारा की गई भक्ति, तब हमारे द्वारा की गई सेवा परमात्मा स्वीकार करते हैं। तो जितने भी हमारे पितृ हैं उन सबके कल्याण के लिए, और जिस मुहूर्त में ये कथा हो रही है, ये कौन सा मुहूर्त है? जब देवर्षि नारद को सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष का परम पावन मुहूर्त है। प्रदोष के दिन कथा का समापन होगा। बड़ा हमारा परम सौभाग्य है बंधुओं। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बोले स्वयं भगवान नारायण के मुखारविंद से जो प्रकट हुआ, तो ब्रह्मा जी ने सुना। ब्रह्मा जी के द्वारा सनक सनंदन सनत कुमार आदि संतों ने श्रवण करा, और सनत कुमारों के द्वारा देव ऋषि नारद ने श्रीमद् भागवत को श्रवण करा। आज ऐसी पुण्य धरा पर बैठ करके उसी मुहूर्त में जब सनत कुमारों ने नारद को कथा सुनाई, ऐसे मंगलमय समय में हम लोग भगवान की मंगल कथा सुन रहे हैं। 7 दिन तक नित्य भंडारा होगा। अभी आरती होगी, और आरती के बाद घाट पर जितने भी भक्त स्नान कर रहे हैं, जितने भी दुकानदार हैं, नाव चलाने वाले हैं, परिक्रमावासी हैं, साधु संत हैं, सब घाट पे बैठ करके भगवान की महाप्रसादी ग्रहण करेंगे। अलग अलग परिवार के द्वारा, अलग अलग दानदाताओं के द्वारा नित्य यहाँ भंडारे का आयोजन होगा। तो भागवत क्या है? बोले धुंधकारी। बड़ा आश्चर्य है। पाप अधर्म अन्याय कर्म में पड़ करके एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला अत्याचार करने लगा, कुकर्म करने लगा, व्यभिचार करने लगा, मांस मदिरा का भक्षण करने लगा, और उसका परिणाम क्या रहा? बोले प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। ये ब्राह्मण बच्चे विद्यार्थी बैठे हैं, एक बिल्कुल तटस्थता से बैठो सीधे। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के यदि कोई गलत मार्ग पर चले, गलत कर्म करे, तो महा जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है। तब जीव ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कोई दुष्कर्म करे, मदिरा पान करे, मांस आदि का भक्षण करे, गलत मार्ग पर चले, तो अति निंदित। बोले धुंधकारी ने क्या करा? धुंधकारी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के और व्यभिचार करा, जन्म देने वाले माता पिता को ताड़ना दी, और परिणाम क्या रहा? बोले महाभयंकर प्रेत बना, यहाँ वहां भटकने लगा। जब गोकर्ण के सामने आया, गोकर्ण ने कहा, कौन हो आप? कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीये मैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। ध्यान देना, गोकर्ण के धुंधुकारी कहते हैं, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। स्वकीय मैव कर्मेण, सदगति और अधोगति जीव को अपने कर्म से होती है। परमात्मा ना किसी को नरक में भेजते हैं, ना स्वर्ग में भेजते हैं, ना सदगति करते हैं, ना अधोगति करते हैं। अपने कर्म ही सदगति की ओर ले जाएंगे, और अपने कर्म ही अधोगति की ओर ले जाएंगे। ये ध्यान रखना। और जहां हम रहते हैं, ये कौन सी भूमि है? बोले कर्म भूमि। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, प्रधाने विश्व रचि राखा। तो जस कराहि तासु फल चाखा, तो जस तेरे तासु फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधाने विश्व रचि राखा। जो जसु करहि तासु फल चाखा।
जागा। ये जो भूमि है ये कर्म प्रधान भूमि है। यहाँ जिसने जैसा करा, मैंने पाप करा वो स्वीकार कर रहा है। स्वकीय मैव कर्मेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। आज तो दारू पीना अच्छा लग रहा है, झूठ बोलना अच्छा लग रहा है, गाली देना अच्छा लग रहा है, पर जब भोगेंगे तब पता चलेगा कि मैंने जो करा वो गलत था, नहीं करना था। या तो बिस्तर पे पड़े पड़े भोगेंगे, नरक यहाँ सहन करेंगे, यहाँ से जाकर के अनेक नरकों में जाएंगे, फिर कीड़े मकोड़े भूत प्रेत पिशाच बनेंगे। तब याद आएगा मैंने नर्मदा की परिक्रमा लगानी थी, सत्य वाचन करना था, कथा सुननी थी, नहीं करा। क्या करा? पाप करा। उसका परिणाम ये है। धुंधकारी कहता है भैया स्वकीय मैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीय मैव कर्मेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य का, ब्रह्मत्व का, ब्रह्मणत्व का नाश हमने अपने पाप कर्मों के द्वारा कर लिया। आप क्या करना? गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने तेरे लिए गया में श्राद्ध करा। धुंधकारी ने जवाब दिया, बोले भैया शतवारम गया श्राद्धम न मे मुक्तिम भविष्यते। एक नहीं 100 बार भी गया में श्राद्ध कर लोगे तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा, इतना पाप करा। कई लोगों को देखा, क्या करा? बोले हमने तो गया जी कर है। क्या होगा? एक बार नहीं 100 बार गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति हो जाए जरूरी नहीं है। क्या करना? बड़े बड़े संतों के पास गए गोकर्ण, मैंने मेरे भाई के लिए पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया, श्राद्ध कर दिया, गया में पिंड कर दिया, प्रयागराज में तर्पण कर दिया, बद्रीनाथ जाकर के ब्रह्म कपाली कर दी, फिर भी उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करना? कोई जवाब नहीं मिला। तो भगवान सूर्य नारायण को प्रकट करा, भगवान मेरे भाई ने पाप करा। ब्राह्मण जैसे उत्तम कुल में जन्म लेकर के दुष्कर्म पाप कर्म करके और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, अब उसका उद्धार कैसे होगा? आहा, भगवान सूर्य नारायण ने कहा गोकर्ण एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह है वचनम गुरु। गोकर्ण तेरे भाई का उद्धार करने वाला है भागवत शास्त्र। जितने भी मित्र हैं सिसोदिया परिवार के, जाने अनजाने में 7 समुंदर पार भी जो निवास करते हैं, जिनको आप जानते नहीं हो, जिनसे आपका संबंध नहीं, उन सबका यहाँ नर्मदा के जल में तर्पण करने के बाद भागवत पुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस कर्म के द्वारा सबका उद्धार होगा, ये पूर्ण भरोसा। और एक निवेदन में अपने आज तक के जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मुझे लगभग कथा करते हुए हो गए 25 साल, मेरी उम्र है 47 साल, और आज तक का अनुभव ये है कि कथा ना तो धन से होती है ना दौलत से होती है। कई पैसे वाले विचार करते चले गए, महाराज आते साल कराएंगे, 4 महीना बाद कराएंगे, आपकी तो निषद है, और आपके तो ये कारण आ गया, वो कारण आ गया, और चले गए। यह अवसर उनको मिलता है जिनके पुण्य उदय होते हैं, जिनका भाग्य उदय होता है, जिनके ऊपर भगवान की अद्भुत कृपा। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कीना मिले ही नहीं सेता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कीना मिले ही नहीं सेता। ये अवसर उनको प्राप्त होता है जिनके ऊपर परमपिता परमात्मा की कृपा हो। और मां नर्मदा का तो मैंने प्रमाण देखा, एक बार पकड़ लेती है। कमल सिंह जी सगर साहब ने 5 साल तक यजमान रहे, यही इसी स्थान पर।
और जब हमने आरंभ करा था तो ये जितनी ऊंची जगह है उतनी ऊंचा गड्ढा था, कीचड़ था, मिट्टी थी, जेसीबी चलाते, फावड़ा चलाते, 4-4 दिन मजदूर चलते जब बैठने की जगह क्या बात। और 8 साल तक कथा का आयोजन कराया। माननीय गोपाल जी शर्मा गांधीनगर वाले हर साल यजमान, पिछले साल राधेश्याम जी सोनी रहे, इसके पहले 2 वर्ष तक सुनील जी राठौर रहे, ऐसे 15वां वर्ष दिलीप सिसोदिया परिवार का है। तो ये माँ नर्मदा से प्रार्थना करना, माँ ऐसी कृपा कर देना, तो उन्हें अवसर तो दे दिया है, बार बार यहाँ आते रहे और प्रति वर्ष बार बार भगवान की मंगल कथा कराते रहे, ऐसी कृपा, और हमारे पितरों का उद्धार होता रहे, हमारे पितरों की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। गोकर्ण भागवत कथा करो। गोकर्ण ने अपने ही नगर में सुंदर पंडाल बनाया, सारा नगर आकर के बैठ गया, और 7 गांठ वाले बांस में वो प्रेत आकर के बैठ गया, कथा सुनने लगा। पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, 7 दिनों में सप्त ग्रंथियों का भेदन होकर के प्रेत दिव्य रूप धारण करके भगवान के धाम को चला गया और विमान आया। ये श्रीमद् भागवत का प्रमाण प्रतिफल है। 7वें दिन विमान आया, प्रेत विमान में बैठा और प्रणाम करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा निवारिणी, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत कथा, जिसके द्वारा मेरे जैसे अधमाधम महापापी जीव का कल्याण हो गया। धन्य है भागवत की कथा। तो जितने भी लोग आए हो, अपने अपने जो इष्ट मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार है, सबको बुलाना। और देखो ये नेमावर घाट, यहाँ सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी आप चाहोगे, सरल साधारण जगह है। और साधना करने जब जाओ तो साधन मत ढूंढो। ये बड़े बड़े पर्व मां नर्मदा के तट पर बड़े बड़े उद्योगपति, IAS, IPS, MBA, MCA की डिग्रियां जिनकी झोली में है, ऐसे ऐसे लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, घाट पे रेत पर निवास करते हैं। हमको भी 15 साल हो गए इसी तट पे जहाँ कथा हो रही है, इसी पंडाल में हम रात में सोएंगे, यही मां नर्मदा में स्नान करेंगे और आप लोगों के साथ आनंद लेंगे। जितने भी विद्यार्थी हैं, सब परोसगारी करने से लेके झाड़ू लगाने तक की सेवा हम सब लोग मिलकर, यहाँ साधन नहीं ढूंढना, व्यवस्था चाह करके भी नहीं लगा पाएंगे जो आप लोगों को उपयुक्त है। इसलिए सरलता, प्रातः 8:30 बजे नाभि पे चलेंगे, वहां भगवान का सहस्रार्चन होगा। जहां से यात्रा आरंभ की वहां भगवान का अभिषेक होगा, फिर भोजन फलाहार होगा, इसके बाद कथा होगी और कथा के बाद भंडारा होगा। ये परंपरा सभी लोग पूजन करें और परिवार का कोई सदस्य वापस नहीं जाए। जितने आए हैं वो 7 दिन यही मां नर्मदा के किनारे आनंद ले। 1 दिन तो निकल गया, 5 ही तो बचे, बीच में 7वें दिन तो चली जाओगे। तो आप सब लोग और आप लोगों में से यदि कोई परिक्रमा जाने का विचार बनाए, चलो चलो, बड़े भाग दुर्लभ हो मानुषो देहो, बड़े भाग्य से विधाता ने ये मनुष्य जीवन प्रदान कराए। आज कांटाफोड़ में चर्चा चल रही थी कि एक बकरे की कीमत है 1 करोड़ रुपए। अभी हम गए और कहा जा रहे थे, हरसोला जा रहे थे, दतोदा गांव में एक घोड़ी देखी और वहां गए। वो यूट्यूब पे आप सर्च करना, घोड़ी का नाम है पद्मा। हमने कहा भैया इसकी क्या कीमत है? बोले 1,50,00,000 तक तो हमने दी नहीं। तो दूसरी योनियों में कीमत जरूर बढ़ जाएगी, आपकी व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी, साधनाएं। कल हम और देख रहे थे, घोड़े की कीमत 9 करोड़ रुपए। एक बाल्टी दूध पीने को मिल जाएगा, पर वो घोड़ा चाहे
कि मैं नर्मदा की परिक्रमा लगा लूं, मैं नाभि पे अभिषेक कर लूं, मैं नर्मदा में दिए छोड़ लूं, तो संभव है क्या? नहीं कर पाएगा। यह आनंद जो आप ले रहे हो, यह दुर्लभ हो मानुषो दे हो, यह मनुष्य जीवन में सार्थक कर दिया है परमात्मा ने। अभी 5-7 लोगों को ले जाने की हमारे पास जगह है। यदि कोई चलना चाहे तो फटाफट नाम लिखाओ और यहीं से 13 को कथा का समापन करें और 14 को ओ मैया हर नर्मदे रे वामा, ओ मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे ओ रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे। बड़े दूर से चल करके आया हूँ माँ, बड़े दूर से चल करके आया हूँ माँ, बड़े दूर से चल करके आया हूँ माँ, बड़े बड़े दूर से चल करके आया हूँ माँ, तेरे दर्शन बिना नहीं जाऊंगा माँ, तेरे दर्शन बिना नहीं जाऊंगा माँ। मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, 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 मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे। लाखों दुष्टों को तूने ही तारा है माँ, लाखों दुष्टों को तूने ही तारा है माँ, वो लाखों दुष्टों को तूने ही तारा है माँ, लाखों दुष्टों को तूने ही तारा है माँ। अब तो बारी हमारी भी आ गई है माँ, अब तो बारी हमारी भी आ गई है माँ। मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे। मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे रे वामा नर्मदे, ओ मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे, मैया हर नर्मदे। वामा नर्मदे, मैया हरि नर्मदे रे वामा नर्मदे। तो आइए सब लोग घाट पे जहां जहां तक आवाज जा रही है, जितने भी साधु संत परिक्रमावासी दुकानदार नाव वाले स्नान करने जो भक्त जन आए हैं, भंडारे में प्रसाद ग्रहण सभी लोग करें। जितने भी दुकानदार नाव वाले परिक्रमावासी हैं, घाट पे अब 7 दिन कोई अलग से भोजन नहीं बनाए, सभी लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें। प्रातः काल 10 बजे 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा भोजन प्रसाद, और सायंकाल में 5 बजे से प्रसादी आरंभ हो जाएगी। तो सभी लोग भंडारे में भोजन प्रसाद ग्रहण करें। जितने भी कन्याएं बच्चे, कुंवारी कन्या का साक्षात स्वरूप है मां नर्मदा, तो कन्याओं को भोजन कराएं, पत्तल उठाएं, प्रणाम करें। और जहां जहां तक आवाज जा रही है, सभी लोग आरती में पधारें। आरती के बाद भंडारा प्रसादी होगी। इसके बाद हम लोग नाव में बैठ करके नर्मदा में दीप दान करने सभी लोग चले। जय श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से ही तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति बंध ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को आपसे ही आरती श्री राम भगवान की ही आरती पापियों को आपसे ही आरती ये सत्य गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरणी सुख करनी दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को आपसे ही आरती श्री राम भगवान की ही आरती पापियों को आपसे ही आरती ये मधुर बोल जगपथ गोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल सतपैथी कौन सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही हनुमान यही राजा राम यही हनुमान यही श्री कृष्ण यही बलराम यही श्री कृष्ण यही बलराम यही और ध्रुव नारद की आरती पापियों को आपसे ही आरती श्री
शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं मासुसोद्धरणं नीलाञ्जलीकरणं पुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमेजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सर्वे साधा सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रशंसाय सम्यक् कुर्मे समे कामानि कामकामाय वयं कामेश्वरो वै स्वप्नो ददातु वीराय वै स्वप्नायो महाराजाय नमः ॐ स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेज्यं राज्यं महाराज महाधिपत्यं प्रियाय स सर्वमा सर्वाय संताधात्मनाधात्वे सुप्रियन्ताय एकरागीततपे श्लोकोपकितो मतपरिवेष्टारो मर्तस्तावसंगे आविष्कृतस्य कामपे श्रीदेवा सभासदेति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यायै च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि समर्पयामि बोल नर्मदा मैया की की जय भागवत भगवान की की जय सिद्धनाथ रिद्धनाथ भगवान की जय भारत माता की की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव